किसका सपोर्टर है? और चिराग पासवान के, रामविलास पासवान को यार देखिए। देखिए देखिए, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए। देखिए चाचा जी मतलब किसे रामविलास पासवान जी का फोटो लगाए हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि रामविलास पासवान में दर्द हो गया, कहने वाले कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी डर गए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को यहाँ बुला रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं, विरोधी है। चिराग पासवान के कमर में दर्द हो गया, झूठा स्टेशन पर आ गए हैं, सहानुभूति लेने का चक्कर का। मछली खाते हैं, नंद द्वारा गाली दिया गया स्टेज के नीचे से। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और वही जंगल राज को समाप्त करके बिहार में 40 के 40 सीट जीत। गाली का जवाब मिलेगा? गाली का हम लोग समर्पित पार्टी के गाली का जवाब वोट से, गाली के जवाब वोट मिलेगा। गाली के जवाब गाली से नहीं, वोट से। तारीख के बाद उनको पूरा शरीर में दर्द हो जाएगा। अभी कमर में दर्द है, 4 तारीख के बाद पूरा बदन में हो जाएगा। और 30% 40% अपन कार्यकर्ता से ही कमीशन लिए, जो इनका कार्यकर्ता बोल रहा है, उनका कार्यकर्ता बोल रहा है। उनका कार्यकर्ता हम लोग को बोलता है कि 30% शिवचंद्रा लिया है हम लोगों से कमीशन। शिवचंद्रा राम 30% 40%। स्वागत है। अभी हम लोग नरेंद्र मोदी के जनसभा में आए हुए हैं, जो हाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है, जो कुत्तूपुर गांव है, जो आप लोग देख सकते हैं। अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा उधर दिखाने के लिए। देखिए उनका पूरा पंडाल पूरा सेटअप किया गया है और देखिए किस तरह से लोगों का जन सैलाब, कितना मतलब कि भीड़ लगा हुआ है, जो चिराग पासवान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और इधर तमाम लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इधर आने के लिए और इनसे पूछेंगे। क्या चाचा जी किसको देखने के लिए आए हैं? हम लोग मोदी जी को देखने आए हैं। और किसको देखने के लिए आए हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, मोदी जी को नहीं देखे हुए हैं, देखने के लिए सामने से आ रहे हैं। उनका सपोर्टर हम लोग हैं। उनका सपोर्टर है? बिल्कुल। चिराग पासवान को वोट देना है कि शिवचंद्र राम को? चिराग पासवान को देना है। चिराग पासवान को। देखिए इनका का नाम है कि चिराग पासवान के ही सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए इधर मतलब कि कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा इधर आइएगा। और देखिए इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मोदी सपोर्टर लग रहे हैं। कौन आ रहे हैं? चिराग पासवान जी, मोदी जी। चिराग पासवान जी और मोदी जी? मोदी जी को देखने के लिए आए हैं कि सपोर्टर है? नहीं, सपोर्टर भी है, देखने के लिए भी आए हैं। चिराग पासवान को वोट देना है शिवचंद्र राम को? नहीं, चिराग पासवान को। शिवचंद्र राम को नहीं। है क्योंकि वो लाइक नहीं है। लाइक नहीं है? लाइक कौन है? चिराग पासवान। कौन है लाइक चाचा? चिराग पासवान। चिराग पासवान का उनका में कोई खासियत बा? वो आते हैं अपना जनता लोग सेवा में रहते हैं। जनता के सेवा में रहते हैं। उनका में कोई खासियत बताइए। बहुत खासियत बा, बहुत खासियत बा। जो चीज में हाथ बटावा था वो सब चीज में वो आगे बढ़ा देते थे। देखिए इनका का नाम है कि जो चीज में हाथ बटाते हैं उस चीज में सब चीज में आगे रहते हैं। देखिए इधर भी एक चाचा जी बैठे हुए हैं। क्या चाचा जी क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गर्मी लग रहा है? गर्मी तो लग ही रहा है। गर्मी लग रहा है। काहला आए हैं? आए हैं भाषण सुनने। किसका? मोदी जी का, चिराग पासवान का। किसका सपोर्टर है? हम तो चिराग पासवान का। चिराग पासवान का जी। अच्छा, चिराग पासवान के आप सपोर्टर काहे हैं? काहे हैं? अच्छा है, यंग है, पढ़े लिखे हैं, ये बढ़िया संसद है, बनेंगे तो बढ़िया काम करेंगे हाजीपुर के लिए। हाजीपुर में कुछ नया होगा, बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। क्या उम्मीद किए हुए हैं, क्या बदलाव आएगा? मतलब उनके पापा जो किए हैं उससे और पार करेंगे, ये उनसे और पार कर देंगे। कुछ मतलब कि आप लोग का आशा है कि वो आएंगे हाजीपुर में तो कुछ नया करके दिखाएंगे? बहुत कुछ करेंगे वो, बहुत कुछ आश्वासन दिए हैं कि हम ये चीज लगाएंगे, ये चीज करेंगे। वो तो देखी के पता लग रहा है कि वो क्या करेंगे। देखी के पता लग रहा है। इनका नाम है कि देखी ही के पता लग रहा है। चलिए फिर आगे का अपडेट देते हैं। बाबा देखिए अभी हमारे साथ एक मतलब कि बाबा जुड़ चुके हैं। क्या नाम है बाबा? महेंद्र भगत। कहाँ से आए हैं? हाजीपुर दियालपुर पंचायत। किसको देखने के लिए आए हैं? चिराग पासवान को। चिराग पासवान को? हाँ। मोदी जी से मिलिएगा? मोदी जी से मिलना तो बड़ा मुश्किल है, जगह मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास में लगे हुए हैं। किसका सपोर्टर है? और चिराग पासवान के, रामविलास पासवान को यार देखिए। देखिए देखिए, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए। देखिए चाचा जी मतलब कि रामविलास पासवान जी का फोटो लगाए हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि रामविलास पासवान जी तो बहुत काम किए हैं, बहुत। चिराग पासवान उनके मतलब कि अति पे उतरेंगे? अब ये तो इनको दिमाग अब तो सोचना है इनको।
जो हम हाजीपुर क्षेत्र को कैसे रखेंगे। उनको सोचना है। हाँ, उन्हीं को सोचना है। आप लोग कुछ उम्मीद किए हुए हैं कि चिराग पासवान कुछ बदलाव करेंगे? अब बोली वचन और जो ढंग पर चल रहा है, हम लोग को तो उम्मीद है जो बदलाव करेगा। बदलाव करेगा। देखिए इस उम्र में भी पूरा एकदम उत्साह है, मतलब इसे वोट देने के लिए और भाषण सुनने के लिए। कितना उम्र हो गया है चाचा? अति 90 4 94। देखिए चाचा 94 साल के हो गए हैं, फिर भी मतलब कि से चिराग पासवान के भाषण सुनने के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने के लिए आ गए हैं हाजीपुर से चल के कुतुबपुर में। हाँ हाँ। चलिए दो व्यक्ति जुड़ गए, कहाँ से हैं? हम देसरी प्रखंड से हैं। देसरी प्रखंड से। आप? जी, राजा पकड़ विधानसभा के देसरी प्रखंड से आए हैं। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार शाह। आपका? सत्यनारायण सिंह। देसरी सुरेंद्र सिंह। हम हाजीपुर सुबह से आए हैं। किसका सपोर्टर है? हम लोग चिराग पासवान के सपोर्टर। चिराग पासवान के। जी, हम नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के एनडीए के सपोर्टर है। पप्पू कुमार शाह भाजपा जिला संयोजक वैशाली जिला का नमो एसके हैं। और यहाँ जो आप भीड़ देख सकते हैं, तकरीबन इन भीड़ का संकल्प है कि 4 से 6 लाख वोट से चिराग पासवान को विजय दिलाना है। साथ में भीड़ का ये भी सोच है कि रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड ही मोदी जी का हनुमान यानी चिराग पासवान जी तोड़े, इसी उल्लास के साथ भीड़ आया है और लाखों लाख की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और चाहते हैं कि मोदी जी का इस सभा को सफल बनाना और बिहार में एनडीए 40 के 40 सीट जीतकर और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का 400 सीट पार करने का लक्ष्य को संकल्पित है। और हाजीपुर से बिहार में, उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा मतों से हाजीपुर से एनडीए जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चिराग पासवान 4 से 6 लाख वोटों से विजयी होंगे। कहा जा रहा है, लोगों का नाम है कि चिराग पासवान डर गए हैं। वो जी नहीं, चिराग पासवान शेर का बेटा है, मोदी जी का हनुमान है। डरने डरे हुए हैं, उनको डांड में दर्द हो गया। कहने वाले कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी डर गए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को यहाँ बुला रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं, डरे हुए तो विरोधी है। चिराग पासवान के कमर में दर्द हो गया, झूठा स्टेशन पर आ गए हैं, सहानुभूति लेने का चक्कर का। मछली खाते हैं नवरात्रा में हिंदू पुत्र के नाम पर और मछली खाते हैं, उसका जो है माता रानी उनको सजा दिया है। और पूरा बिहार देख रहा है कि चिराग पासवान के साथ में खड़ा है। 5 के 5 सीट मतलब चिराग का जीतेगा। एनडीए बिहार में 40 के 40, केंद्र में 400 सीट पार। एकदम नोट करके चलिए, 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल 400, 405, 7, 10 जाएगा, लेकिन 400 से टूटने नहीं जा रहा है। तो टूटेगा नहीं, 400 पार जाएगा। देश में मोदी मय है, मोदी मय है और 400 पार सीट जाना ही है। 400 तो हमको लगता है कम बोले मोदी जी, 415-20 सीट जाएगा। अच्छा, चिराग पासवान का आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनसे कुछ उम्मीद है? हाजीपुर में कुछ बदलाव करेंगे? उनका बाप ही इतना काम करके गया है यहाँ, उनका पिताजी ही इतना काम करके गए हैं, उसका अवधि का औलाद है जरूर। रामविलास पासवान जी बिहार में जोनल ऑफिस रेलवे का मुख्यालय और उत्तर मध्य रेलवे को और ऐसा सैकड़ों परियोजना दिए हैं जब से वो रहे हैं। और चिराग पासवान जी युवा है, नेता है, बिहार का भविष्य है। आने वाला समय में चिराग पासवान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में अच्छा मंत्रालय मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मंत्रालय, लेकिन अच्छा मंत्रालय मिलेगा और बिहार और हाजीपुर को संवारने का काम करेंगे। हाजीपुर में कुछ नया आएगा, नया बदलाव देखने को मिलेगा? मिलेगा नहीं जी, बिल्कुल जरूर मिलेगा। आशा तो लोग यही कर रहा है। अब मोदी जी है उधर, मोदी जी को तो 100% जो कहते हैं वो पक्का पूरा होता है। आज तक जो भी कहे वो सब पूरा हुआ, जो भी कहे सब पूरा हुआ। कोई बचा हुआ नहीं, वो अभी बचा हुआ है। वो देखिए अभी बोल रहे हैं, वो अभी इस बार आएगा, वो भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरे भारत में 2014 का जो लहर है, 14 में लहर था, 2019 में ललकार था और 2024 में मोदीमय में आंधी है। पूरा देश पागल है कि मोदीमय हो और 400 पार को लक्ष्य करना। चिराग पासवान जी जो मोदी जी के हनुमान है, इनका तो जोश और जुनून देख ही सकते हैं पूरे बिहार। चिराग पासवान जी के माता जी को विपक्षी गठबंधन द्वारा गाली दिया गया स्टेज के नीचे से,
बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और वही जंगल राज को समाप्त करके बिहार में 40 के 40 सीट जीत गाली का जवाब मिलेगा? गाली का हम लोग समर्पित पार्टी के गाली का जवाब वोट से, गाली के जवाब वोट वोट से, मिलेगा? गाली का जवाब गाली से नहीं, वोट से। हम लोग देश हित के पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के है, इंडिया जनतांत्रिक गठबंधन के लोग हैं। हम लोग अब शब्द और गाली देना उचित नहीं समझते हैं। गाली का जवाब वोट से मिलेगा। एक एक वोट 4 लाख से 6 लाख के बीच। अभी उनको डार में पक्ष कोई है ही नहीं, यहाँ विपक्ष कोई है ही नहीं। चिराग जी के सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। जो विपक्ष है उनसे पूछिए। हम आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो राजा पाकर पहले चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत के कला संस्कृति बने। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बोलिए एक भी विकास कार्य में कह दे कि हमने हाजीपुर के लिए कुछ किया है, हमने छपरा के लिए किया, वो तो पूरे बिहार के कला संस्कृति बने थे, वो तो कुछ किए नहीं। अब किस आधार से हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बनाया? जब 5 साल पूरे कार्यकाल नहीं किए तो वहां राजा पाकर की जनता उनको नकार दिया। उन्होंने छोड़ के भागा कहाँ? पातेपुर। वहां भी क्या किए? वहां की भी जनता नकार दिया। तो पत्रकार महोदय, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की भी जनता उनको नकार चुका है। 2 विधानसभा तो उनका ऐसा ही खत्म है। महुआ उनका गृह क्षेत्र है जी। उनके बूथ पर 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अपार बहुमत से जीतने का काम किया। जब वो अपना घर नहीं बचा सके, वो अपना बूथ नहीं बचा सके, तो हाजीपुर आगे क्या कर सकते हैं? आगे लोग खाक पछाएंगे। इसलिए निफिक्र रहिए। चिराग राजा पकड़ हमारा भी घर है। ये जो काम किया 30% 40% अपन कार्यकर्ता से ही कमीशन लिए, जो इनका कार्यकर्ता बोल रहा है, उनका कार्यकर्ता बोल रहा है। उनका कार्यकर्ता हम लोग को भी बोलता है कि 30% शिवचंद्रा लिया है हम लोगों से कमीशन। शिवचंद्रा राम 30% 40% तक। इससे पिछले बार राजा पाकर से जीते हुए थे तो वहां से देखे कि जनता जो राजद का लोग महागठबंधन का लोग वोट नहीं करेगा तो पातेपुर भागे गए। पातेपुर से भी वहां हुई मोटा मोटी 35,000 वोटों से हारे। और उसके बाद फिर लालू यादव के गठबंधन में उनके चोर का सरदार है ना, तो इनको टिकट फिर से दिया। 2019 में जिस तरह हारे हैं पशुपति पारस जी से, उससे दुगना बहुत मतों से यहाँ हारने जा रहे हैं। ऐसा है कि इनकी जो उम्मीदवारी है ये इनको पर थोपा गया है। ये इनकी टक्कर में अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो कहीं दूर दूर तक टिक नहीं रहे। उनके प्रधान कार्यालय पर देखिए लोगों की सन्नाटा पसरा हुआ है। आप ठीक उसके डकबंगला और प्रधान कार्यालय देखिए, इनकी अपार बहुमत है। इसलिए चिराग का जन समर्थन है। उन्होंने अपार वोट से जीतने का काम किया। हम लोग पब्लिक है, हम लोग कहते हैं उन्होंने यादव के नाम उम्मीदवार पर है। यादवों के लिए क्या किए जानते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। यादवों के बहुत बड़ा दुश्मन है आपका शिवचंद्र राम, इसलिए यादव भी उनको वोट करने नहीं जा रहा है। ये आप पत्रकार महोदय, ये उनसे जाके क्वेश्चन पूछिए कि आपने 5 साल रहने के बावजूद हाजीपुर लोकसभा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किए। आप लोग तो बहुत टक्कर का मुकाबला यहाँ पर है। यहाँ का क्षेत्रीय मुद्दा है। बाढ़ में इतना पानी, हाजीपुर में बारिश में इतना पानी लग जाता है, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक कोई नहीं सुनते हैं। यहाँ का कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। आप लोकल हैं? हाँ लोकल है। यहाँ का पूछ लीजिए कोई आदमी से, यहाँ का बाढ़ यहाँ वर्षा होता है तो हाजीपुर में कितना पानी लगता है। और उसके बाद यहाँ कानून व्यवस्था भी अच्छा नहीं है। इस पर सांसद विधायक कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ का व्यवसाय परेशान है। यहाँ बैंक लूट कितना होता है आप देख लीजिए। यहाँ चुनाव बड़ा कड़ा का मुकाबला है, बहुत कड़ा का मुकाबला है। हाँ। क्या मतलब कि आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कौन निकलेगा इस बार? बहुत कड़ा मुकाबला है। कुछ अनुमान कोई आपको लग रहा है कि कौन निकलेगा? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा। सपोर्टर किसका है तो? सपोर्टर अब देखेंगे, लेकिन अभी कड़ा मुकाबला है। मतलब अभी डिसाइड नहीं किए हैं ये क्षेत्रीय मुद्दे के हिसाब पर कड़ा मुकाबला है। मतलब कि इसे तो आप डिसाइड नहीं किए हैं कि हमको किसको चुनना है? और डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी जैसे क्षेत्रीय मुद्दा है, पूछ लीजिए लोगों से कि यहाँ का बारिश होता है तो कितना पानी है। नाला नाली का व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था भी सही नहीं। नाला नाली तो हाजीपुर में देख रहे हैं कि मतलब पूरा सही नहीं है, चल रहा है। देखिए नाली का काम चल रहा है। अगर बारिश हो जाएगा तो क्या हाल होगा आप जानते हैं। हाजीपुर में बारिश अगर हो जाता है हाजीपुर के विकास के लिए 2014 में माननीय रामविलास पासवान जी जब चुनाव जीते थे तो सीवरेज के लिए उन्होंने 175 करोड़ कितना रुपया आवंटन किया था, वो है। दूसरा नमामि गंगे के लिए आप पूरे हाजीपुर शहर में पानी निकासी जल का काम चल रही है। इनका भी कहना जायज है, मगर इसकी सरकार सोच रही है
और ये विकास रफ्तार से हो रहा है। अब गली गली में आप कहीं भी जाइएगा तो रफ्तार आपको दिखने को मिल ही जाएगा। विशेष आप बिहार में पलायन भी बहुत ज्यादा है। देखिए हर घर में एक आध दो बेरोजगार जरूर मिलेगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। डबल इंजन का सरकार है तो खाली वोट देकर जिता देने से थोड़े होगा। यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज्यादा है। नवयुवक पढ़ता है किस लिए, गार्जियन पढ़ाता है किस लिए, और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए। अभी आप देखे होंगे जी जी क्या दुर्भाग्य है। हम तो महाराज विधानसभा से हैं, जी जी आनंद जायसवाल नाम है। अभी जो मान लीजिए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो मछली खाते हुए दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो मछली दिखाते हैं कि मछली खा रहे हैं। हाँ भैया, हम सोते हैं तो क्यों दिखाते हैं? सोच तो भी दिखाइए ना कि हम सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मछली खाने क्या तुक है? आप खा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? मछली आखिर बहुत चीज है। तो छोटा वाला मछली खाते हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम छोटा ही मछली है, नरेंद्र मोदी सब बड़ा मछली नहीं है जी। हाँ, ये साबित करना चाहते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी से तुलना कर सकते हैं। अब सवाल है कि अब बताइए, आपको दर्द हो दिखा रहा है, दर्द दिखा रहे मतलब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इसमें बचना चाहते हैं। आप 75 साल के कहते हैं कि मोदी हो गया, रिटायर कर जाएंगे। आप है 35 वर्ष के, तब आपको दर्द हो रहा है। आप मोदी 24 घंटा काम करते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं हो रहा है। वो तो मतलब इसे ऊपर से जमा उठा के दिखाते हैं कि हमको कमर में हाँ, उठा के दिखाते हैं कि देखिए